हाय बच्चों, मैं फिर आया हूं आपके सामने नए सवालों में नई क्लास को लेके। और नई क्लास की शुरुआत बच्चों मैं कहां से करने वाला हूं? सवाल नंबर 22 के साथ। और सवाल नंबर हमारा 22वां कौन सा चल रहा है आपको पता है? कौन सी प्रश्नावली का? विविध प्रश्नावली चैप्टर नंबर 7। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पिछली क्लास में हमारे सवाल 21 तक समाप्त हो गए थे। तो बच्चों फटाफट सवाल नंबर 22 को शुरू करते हैं। और फिर एक बार कहना चाहेंगे विविध प्रश्नावली है चैप्टर 7 की। तो बच्चों आप देखो सवाल 22 में क्या दे रखा है? हमें समाकलन करना है x² प्लस x प्लस 1 और नीचे जो हमें दे रखा है। तो बच्चों इस सवाल को आप ध्यान से नोट करो एक पॉइंट कि किस तरीके से यहां पर सवाल होने वाला है। यहां पर आप देखोगे हर की घात अंश की घात से ज्यादा है, क्योंकि यहां पर घात 3 है x की, वहां घात 2 है। तो ये आंशिक भिन्न से हो सकता है और आंशिक भिन्न का यहां पर केस लग भी जाएगा। कौन सा वाला देखोगे यहां पर? जहां पर आता था एक होल स्क्वायर वाला केस, ठीक, और एक जहां पर सिंपल पावर आती थी। आपको मैंने टोटल केस वहां पर बता रखे हैं कि किस किस प्रकार से आंशिक भिन्न में वो तोड़ी जाती हैं। अब जरा आप इसको यहां पर देखो किस प्रकार से होगा, आपको तुरंत याद आ जाएगा। x² प्लस x प्लस 1 के नीचे है x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस का 2 बराबर। चलो पहले देखते हैं होल स्क्वायर वाले को। तो शुरुआत आपको याद होगी किससे होगी? कैपिटल ए लिख दिया। सबसे पहले होल स्क्वायर पर तो आना है बाद में। यहां पर आप शुरुआत करोगे उसकी घात 1 से, मतलब a अपॉन एक्स प्लस 1। अब आगे कितना आएगा आपका? प्लस में b अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर और c के साथ आप उसको ले लोगे x प्लस 2 को। बाई चांस अगर यहां पावर 3 होती तो ये जाता a b c और d आता x प्लस 2 के साथ। मेरा मतलब ये है कहने का, ये भी इसकी एक कंडीशन वहां पर हुआ करती थी आंशिक भिन्न में। अब आपको क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। तो आप यहां पर देखो इसका एलसीएम कितना आएगा यहां पर, इसका आपको तब एलसीएम लेके सॉल्व करना है। तो एलसीएम आपका आ जाएगा यहां पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस का 2। अब इसको सॉल्व करो, आप देखोगे यहां पर x प्लस 1 से यहां पर इसकी एक घात कटेगी तो a के साथ ये आ जाएगा x प्लस 1 और x प्लस 2 भी आना है, आपको पता है जो बचेगा। प्लस b के साथ क्या होगा? x प्लस 1 का होल स्क्वायर पूरा इससे कटेगा तो b के साथ आपका आएगा यहां पर x प्लस 2 और c के साथ आप देखोगे प्लस c के साथ क्या आएगा? x प्लस 2 पूरा कटेगा तो c के साथ आपका आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये तो आना ही आना है। और यहां फिलहाल आप लगा दो डैश। क्लियर? अब आपको होता है नीचे वाला आपका इस नीचे वाले से कट जाता है। तो अब मैं लिखूंगा इसको थोड़ा सा डायरेक्ट, x² प्लस x प्लस 1 बराबर, आपको होता है पूरे को सॉल्व करना होगा तभी तो गुणांकों की तुलना होगी यहां पर। तो मैं इसको करूंगा गुणा, देखो a x² प्लस 2x प्लस x प्लस का 2। देख लो आप x² प्लस का 2x प्लस का x प्लस का 2 आना है। अब b को भी गुणा कर दो आप, bx प्लस का 2b और यहां पर आपको क्या करना होगा? फॉर्मूला खोलना होगा a प्लस b के होल स्क्वायर का। तो ये आपका आ जाएगा x² प्लस 1 प्लस का 2x। क्लियर? अब आप क्या करते हो? इसके बाद हम करेंगे यहां पर गुणांकों की तुलना। तो तुलना वाला काम हम करते हैं थोड़ा सा शॉर्टकट में, आपको तो हमने बता रखा है अच्छे से। तो आप देखोगे पहले x² का गुणांक कितना आएगा? 1 बराबर। अब यहां पर x² कहां का है उनको देख लो आप, ax² cx²। तो यहां पर आपका आ जाएगा a प्लस c। आप इसको मानो समीकरण 1, इसको आप ले लो यहां पर समीकरण 2। अब आगे बढ़ते हैं, अब लेते हैं कौन सा वाला बच्चों? x वाला। तो आप देखोगे यहां पर 2x और x, ये आपका 3x होगा और a के साथ आएगा ये आ रहा है आपका bx और वहां पर ये, तो पूरी वैल्यू कितनी आएगी? आप पहले हम गुणांक भी देखो, गुणांक है इसका x का 1, x का गुणांक 1 है। अब यहां पे लिखो x के गुणांक राइट हैंड साइड के, तो ये आपका आ जाएगा 3a, क्योंकि 3ax है तो 3ax का गुणांक। यहां देखो ये आपका आ जाएगा bx से यहां पर आएगा आपका b
एक्स का गुणांक, वहां से एक्स का गुणांक कितना आएगा आपको होता है प्लस का 2cx है, तो ये आपका आ जाएगा 2c। समीकरण 3 मान लो उसको। अब चलो और देखते हैं, यहां पर क्या आएगा अब अचर राशि। अचर राशि क्या आएगी, a की गुणा 2 में करो तो हो गया आपका 2a। अब अचर राशि एक और यहां पर आपको मिलेगी 2a प्लस का 2b प्लस c बराबर 1, समीकरण 4। क्लियर। एक a प्लस सी आपको पता है 3a b और 2c x से 2c आया, और आपको पता है यहां पर फिर अचर राशि जो थी एक थी 2a 2b और c बराबर 1। अब आपको क्या करना है, एबीसी का मान निकालना है। तो हम क्या करते हैं, यार देखो पहली जो समीकरण दूसरी है वो ए सी में, तो हम यहां से 3 और 4 से जो है बी को हटा देंगे। क्या फायदा होगा, समीकरण भी आपकी ए और सी में मिल जाएगी। तो देखो बी को हटाने के लिए मैंने क्या किया, यहां पर 3 में गुणा कर दी 2 से, तो आपका आ जाएगा 2 बराबर 6a प्लस 2b प्लस का 4c। आप देख सकते हो क्यों 2b और 2b अब आ गए, मैंने इसमें गुणा कर दी। अब इसको यहां लिख लो, ये हो जाएगा आपका 1 बराबर 2a प्लस का 2b प्लस का c। ठीक है। अब आपको होता है इसको माइनस करेंगे तो यहां पर माइनस माइनस माइनस, सिंपल सी बात है कितना आएगा 2 माइनस 1 बराबर 2b तो आपको पता है कट गए, 6a में से 2a को माइनस करो, ये आपका आ जाएगा 4a, और 4c में से किसको माइनस करना है हमें, c को। आप देख लो 6 और 2 हो गए 4c में c को माइनस करेंगे आपका आ जाएगा 3c। तो 4a प्लस का 3c आपका 1 आ गया। अब आपको इसको इसके साथ लेना है, तो मैं एक काम करता हूं, इसमें मैं गुणा कर देता हूं 4 की, तब लिखेंगे। यह आपका आ जाएगा 4 बराबर 4a प्लस का 4c। ये तो है 4 बराबर 4a प्लस का 4c। अब आप क्या करोगे, इसको माइनस करोगे तो आपको बताया माइनस 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 करके कर गया। सॉल्व करो, यहां पर जो आएगा थोड़ा आगे लिख लेते हैं, 1 माइनस 4 बराबर 3 माइनस ये 3c माइनस का 4c, 3c माइनस का 4c, तो -3 बराबर आ गया 3c माइनस का 4c कितना होगा आपका माइनस का c, माइनस से माइनस कट गए, c का मान आ गया आपका 3। अब आपको पता है यहां पर a प्लस सी कितना था 1, तो इससे a का मान आएगा। देखो a प्लस सी था 1, तो यहां पर आप a प्लस सी की वैल्यू है कितनी 3, तो a आपका आ जाएगा माइनस का 2 AC आ गए। अब आप क्या करोगे, यहां पर b की वैल्यू निकालोगे तो आप किसी में रख दो 2a प्लस 2b प्लस c, ये है आपका 2a प्लस 2b प्लस c बराबर 1। पहले कंफर्म कर लें, यही है 2a प्लस 2b प्लस c बराबर 1। चलो अब यहां पर इसकी वैल्यू रखते हैं। a की वैल्यू कितनी है, देखोगे माइनस का 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 4, और यहां पर c आ चुका है तो मुझे इसमें b निकालना है। इसका मतलब 2b प्लस c, ये आ गया आपका यहां पर कितना 3 बराबर 1। क्लियर। a का मान कितना माइनस का 2, माइनस का 4 आ गया, 2b c आपका आ चुका है 3, तो आप देखोगे ये हो गया 2b माइनस 1 बराबर 1, तो b 2b कितना आ जाएगा आपका 2, तो b का मान आ गया आपका 1। ठीक है, सॉल्व करना है इसको और कुछ नहीं। माइनस का 1 2 हो गया, 2 से 2 कटा b1, तीनों वैल्यू आ गई हैं। कहां रखेंगे इसको आपको पता है, कहां रखते हैं। देखो समीकरण 1 जो मैंने मानी थी पूरा ये था, और ये पूरा है, इसी का तो हमें समाकलन करना है। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, अब जो है थोड़ा काम बच्चों हम यहां पर कर लेते हैं जितना हो जाए। इसीलिए समाकलन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जो है, और नीचे कितना था आपको याद होगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और एक्स प्लस 2
dx बराबर किसके हो जाएगा, ए बी सी, जो मैंने पूरा सॉल्व करके यहां पर लिखा हुआ। तो जरा यहां पर देखो क्या है हमारा, a अपॉन एक्स प्लस वन। तो a की वैल्यू यहां पर है आपकी -2, तो ये आपका आ जाएगा -2 बटे एक्स प्लस वन। फिर देखो b के साथ था उसका स्क्वायर, b कितना है आपका, b है 1, तो आ जाएगा आपका +1 बटे एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। और c के साथ क्या था आपका, x प्लस 2, और c की वैल्यू यहां से कितनी आई है आपकी 3, तो आपका आ जाएगा 3 बटे x प्लस 2, और ये हुआ बंद यहां पर, और ये है आपका dx। अब आप क्या करोगे, तीनों के अलग अलग समाकलन तो आप देखो यहां पर -2 अचर राशि है, बाहर ले आओ, 1 बटे x प्लस 1 और dx, क्लियर। दूसरा आएगा 1 बटे x प्लस 1 का होल स्क्वायर और dx। यहां से फिर आपको होता है 3 अचर राशि है, 1 बटे x प्लस 2 और dx हो गया। अब आप क्या करोगे, इसका समाकलन -2 कैसे करेंगे, पहले वाली की बात करें, वही तरीका, x प्लस 1 यहां पर भी है, आप कह सकते हो x प्लस 1 यहां पर भी है, तो आपने किसी एक को मान लिया, उससे काम चल जाएगा। देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता भी दूं, साइड में आपने x प्लस 1 को जैसे मान लिया थीटा, तो dx कितना आ जाएगा आपका d थीटा। तो पहला वाला क्या बन गया, d थीटा अपॉन थीटा, मतलब log थीटा, तो पूरी वैल्यू इसकी आएगी यहां पर log थीटा के अनुसार log x प्लस 1, पहला वाला हो गया फिनिश। अब जरा आप यहां पर आओ, यहां पर क्या आ जाएगा आपका d थीटा, आपको यहां पर आएगा, देखो थोड़ा रफ काम भी मैं आपको करके बता रहा हूं, d थीटा अपॉन थीटा का स्क्वायर आएगा। जब इसको यहां रखोगे, और ये काम जो आपको मैं बता रहा हूं रफ काम है, पेपर में सवाल आएगा तो पूरा जो हम बॉक्स बनाते हैं साइड में करके बताना, हम हमेशा कहते हैं आपको, यहां तो थोड़ा सा हम ये है टाइम को बचाना चाहते हैं, ठीक है। अब यहां पर इतना हो गया, अब यहां पर क्या होगा, डी थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर, थीटा स्क्वायर ऊपर आएगा, उसका होगा समाकलन, तो आपका आ जाएगा, आपको बताया वो कितना आता है, देखो मैं यहां पर लिख के बता देता हूं, थीटा की घात -2 हो जाएगी, आएगा आपका थीटा की घात -1 बटे -1, ये रफ काम है। तो पूरी वैल्यू कितनी आ गई इसके समाकलन की, -1 बटे थीटा, मतलब माइनस का 1 बटे x प्लस 1, ये आएगा पूरे का समाकलन, थीटा मानो टी मानो सब कुछ करने के बाद। अब आप यहां पर आओ, वही काम यहां करोगे, x प्लस 2 को जैसे आपने थीटा टी माना, तो dx अपॉन डी थीटा, ये भी आपका आंसर लॉग में आ जाएगा, मतलब हो जाएगा आपका 3 log x प्लस 2, समाकलन हो चुका है, तो प्लस का c जोड़ दो, सवाल आपका समाप्त हो गया है। आओ अब अगले सवाल पर, सवाल नंबर आपका 23वां, क्या दे रखा है, समाकलन करना है tan इनवर्स में √1 - x अपॉन 1 + x, क्लियर। कुछ हिंट होते हैं सवालों में जिसको देख के ये हो जाता है क्लियर कि मुझे इसमें यही काम करना है। अब आप देखोगे tan इनवर्स, कोई दिक्कत नहीं, रूट के अंदर क्या आ रहा है 1 - x और 1 + x, तो यहां पर जब भी कुछ इस टाइप का आता है 1 - x 1 + x, तो वहां पर आपने देखोगे हम क्या मानते हैं, x को cos थीटा, क्योंकि पूरा फॉर्मूला बन जाता है वो 1 - cos थीटा और 1 + cos थीटा का। तो हम शुरुआत कहां से करेंगे, यहां देखो आप, तो समाकलन जो है वो है आपका tan इनवर्स रूट में 1 - x अपॉन 1 + का x और dx बराबर। अब आप देखो यहां पर हम काम करेंगे मानने वाला, माना x बराबर cos थीटा, तो आपको पता है कुछ मानते हैं तो क्या कहते हैं उसका अवकलन, तो dx आपका आ जाएगा -के sin थीटा और d थीटा। पूरी वैल्यू को अब यहां पर रखो, तो देखो क्या चीज आने वाला है, समाकलन tan इनवर्स रूट में 1 - का x को मैंने क्या रखा हुआ cos थीटा, तो आपका आ जाएगा 1 - के cos थीटा, नीचे 1 + का cos थीटा, इंटू
इंटू का साइन आ गया। dx कितना है, माइनस के साइन थीटा और डी थीटा, उसकी वैल्यू को रखो। ये आपका है माइनस का साइन थीटा और डी थीटा। क्लियर, वो मैंने मान रखा है, वैल्यू रख दी। अब जरा आप यहां से काम करो थोड़ा। माइनस का साइन अचर राशि, इसको बाहर ले आओ। माइनस का साइन अचर राशि, इसको बाहर लिया है, ये कितना आ जाएगा, tan इनवर्स रूट में 1 माइनस कॉस थीटा या 1 प्लस कॉस थीटा, इसके फॉर्मूले होते हैं, बहुत बार यूज होते रहते हैं। क्या होता है 1 माइनस का कॉस थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस का। और आपको पता है अगर आपका आता है प्लस तो ये हो जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 इंटू का साइन, मैं देखो साथ साथ लगा रहा हूं, ये यहां समाप्त हो गया, इंटू वहां देखो क्या बचा है, इंटू में यहां पर साइन थीटा और डी थीटा। चलो अब आगे बढ़ो, माइनस का साइन समाकलन कितना, tan इनवर्स में देखो 2 से 2 कट गया, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होगा tan स्क्वायर, स्क्वायर भी है उसका रूट भी आ रहा है, तो आपका स्क्वायर रूट से कट गया, तो पूरी वैल्यू कितनी बचेगी, आप यहां देखो tan इनवर्स में ये आपका आ जाएगा tan थीटा बाय 2 पूरा, क्योंकि स्क्वायर था, रूट से आपका स्क्वायर हट गया, तो आपका आ जाएगा tan थीटा बाय 2। और इनटू में आपको बताया यहां क्या चल रहा है आपका साइन थीटा और डी थीटा। क्लियर, माइनस में tan इनवर्स किससे कट गया, tan से, तो पूरी वैल्यू कितनी आ गई, थीटा बाय 2 और साइन थीटा डी थीटा। अब आपको पता है यहां पर एक अचर राशि और आ गई कौन सी, 1/2 बाहर लेके आओ, तो ये आ जाए आपका आ जाएगा माइनस का 1/2 थीटा और साइन थीटा डी थीटा बराबर माइनस का 1/2। क्लियर, थीटा साइन थीटा कौन सा फॉर्मूला खुलने वाला है, याद करो, खंड समाकलन का। यहां पर एक फलन थीटा है, दूसरा क्या है साइन थीटा, किसको मानते हैं, आईलेट से आप याद कर सकते हो, या जो तरीका मैंने आपको बता रखा था, ठीक है। तो आईलेट के अनुसार भी आप देखोगे तो थीटा वाला है वो माना जाएगा पहला, साइन थीटा माना जाएगा दूसरा, और बाकी मैं आपको यहां पर लिखा भी दूं हल्का सा, ये पहला मान लेना और ये मान लेना दूसरा। अब लगाओ फॉर्मूला क्या होता है, पहला फलन मतलब थीटा गुणा दूसरे का समाकलन, साइन का क्या होता है समाकलन, माइनस के कॉस थीटा, तो यहां लगा दो माइनस का कॉस थीटा माइनस फिर समाकलन के अंदर पहले का अवकलन, थीटा का अवकलन हो जाएगा 1 गुणा माइनस के कॉस थीटा और डी थीटा, ये हो गया पूरा। अब थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे तो इसका हम समाकलन एक बार और करेंगे, वहीं पर आप कह सकते हो इसकी वैल्यू यहां पर आ जाएगी, तो माइनस का 1/2, उसको तो आप अभी ऐसे आने दो, माइनस का 1/2 उसको भी ऐसे आने दो, ये आ गया माइनस के थीटा कॉस थीटा, माइनस का थीटा कॉस थीटा। आगे देखो माइनस माइनस प्लस कर दो, तो ये हो गया आपका क्या माइनस माइनस प्लस, और ये आपका आ जाएगा समाकलन में कॉस थीटा और डी थीटा। अब देखो माइनस का 1/2 माइनस के थीटा और कॉस थीटा, कॉस का समाकलन आ रहा है यहां पर, क्या होता है वो प्लस का होता है साइन थीटा, तो ये हो गया आपका प्लस का साइन थीटा। और इस लाइन पर अब कुछ नहीं करना, तो ये इसका आंसर है, अभी सवाल हो चुका है, तो आपको बताया यहां पर आप क्या लगा दोगे, प्लस का सी। अब चाहो तो उसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, मतलब इस माइनस को जो है आप अंदर लेके आ सकते हो, तो आपका आ जाएगा ये 1/2, ये हो जाएगा थीटा कॉस थीटा और माइनस के साइन थीटा, मतलब जितना आप सिंप्लीफाई कर सको, प्लस का सी तो आपको बताया अलग आना ही आना है। क्लियर, माइनस जो था उसको प्लस कर दिया और माइनस प्लस माइनस हो गया प्लस का ये, पर आंसर किसमें हमें चाहिए होगा आपको पता है एक्स में, क्योंकि सवाल हमें एक्स में दे रखा है, तो हमें क्या करना होता है आपको पता है, जो हमने माना हुआ है वहां से थीटा में अगर साइन आ रहा है कॉस, उसकी वैल्यू को हम यहां से हटा देंगे। तो आप देखो एक्स को मैंने क्या माना है कॉस थीटा, तो आप ये काम यहां पर थोड़ा सा साइड कर लो,
x बराबर कितना है आपका कॉस थीटा, तो आप यहां से थीटा भी निकाल सकते हो, कॉस इनवर्स x आ सकता है थीटा कितना, कॉस इनवर्स x। तो अब देखो कहां कहां में चाहिए हो, 1/2, तो देखो इन दोनों के बाहर था ही वो स्टार्टिंग से ही, आप जहां पर चाहो तो एक बार और देख लो, ये जो हमारा था वो बाहर था ही पहले से ही। अब अगर यहां पर आओ, थीटा आ रहा है कॉस इनवर्स x, देखो थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स x रख दी मैंने, बस वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं करना। कॉस थीटा x मतलब ये हो गया x माइनस का आ रहा है साइन थीटा, तो अगर आपको कॉस थीटा पता है तो साइन क्या होता है, √1 माइनस का कॉस स्क्वायर, तो आपका आ जाएगा रूट में 1 माइनस का कॉस स्क्वायर, और कॉस कितना है x, तो ये हो जाएगा रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये करो बंद और प्लस का c, तो आपको होता है अलग से आना ही आना है, ये सब वैल्यू रख दी, प्लस का हो गया था माइनस थीटा कॉस इनवर्स x, कॉस थीटा हो गया x, और बाकी साइन थीटा की वैल्यू यहां पर पुटअप हो गई। सवाल इसका मतलब यहां पर समाप्त हो गया है। बढ़ो अब आगे 24वां सवाल, आप देखोगे क्या दे रखा है, समाकलन करना है हमें √x² प्लस का 1 इंटू लॉग भी आ रहा है, देखो आप लॉग का भी टर्म्स आ रहा है, और नीचे x की घात जो है वो भी दे रखी है हमें। स्टार्टिंग में आप ये कह सकते हो, ये कंफर्म है बच्चों, कंफर्म है, कुछ मैंने आपको हिंट दे रखे हैं, अगर 1 प्लस का x² आता है कहीं पर भी तो वहां पर tan पुटअप किया जाता है, 1 माइनस का x² आता है, x² करो मैं 1 माइनस का x², तो वहां पर साइन या कॉस पुटअप किया जाता है। तो एक इसके कह सकते हो एक तरीके होते हैं, हल्का सा हिंट कि मुझे क्या रखना है, पर अभी नहीं रखेंगे हम, क्यों, क्योंकि यहां पर लॉग का जो टर्म्स आप देख सकते हो, यहां पर लॉग हमारा देखा है यहां पर x² प्लस का 1, ये थोड़ा मैं इसको यहां पर सही कर देता हूं, ये आपका कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, ये है अलग अलग। तो पूरा सवाल क्या है, लॉग में x² प्लस का 1 और माइनस का 2 log x, मतलब ये आपको अलग अलग दे रखे हैं, पूरी वैल्यू यहां पर आप कहोगे। तो अब हम पहले क्या करेंगे, लॉग को सॉल्व करेंगे, जहां तक सॉल्व करें वहां तक सॉल्व करेंगे, उसके बाद बढ़ेंगे आगे। तो आप देखो ये सवाल क्या है आपका, रूट में x² प्लस का 1, जैसा आपको ने बताया लॉग, तो आप यहां देखो कुछ होने वाला है यहां पर, लॉग इसको मान लो m, जो पेन से दिखा रहा हूं, लॉग m माइनस का log n बन सकता है, क्या हो जाएगा, इस 2 को हम कहां ले आएंगे, x की घात के ऊपर, तो आप यहां देखो कितना आ जाएगा, रूट में x² प्लस का 1 x² प्लस 1 के डिवाइड में x का स्क्वायर और dx, ये देखो आप, ठीक है, और नीचे आपका x की घात तो आनी ही आनी है। क्लियर, मैंने क्या किया, log m माइनस log n का फॉर्मूला यहां खोल रहा था, तो मैंने कैसे खोला, इस 2 को पहले कहां लेके आ गया, उसकी घात के ऊपर, मतलब ये हो गया log x², और तुरंत फॉर्मूला खोल दिया मैंने log m माइनस log n का, क्या होता है log m/n और dx। ठीक, अब जरा आप यहां पर आओ, रूट में आपको क्या दे रखा है, x² प्लस का 1, और चाहो तो आप x की घात 4 को यहां लिख लो, इसके साथ एक ही तो बात है, वो डिवाइड में ही है, ठीक है। अब पहले इसको सॉल्व करते हैं, और log, आप देखोगे यहां पर क्या हो रहा है, x² प्लस 1 के नीचे कितना है x², इसको आप कर दो अलग अलग ब्रेक, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1 प्लस 1/x² और dx। अब आप देख सकते हो पूरे में यहां पर जो है इस पूरी वैल्यू को मैंने चेंज कर दिया इस प्रकार से, लॉग का फॉर्मूला खोल के। अब मैंने क्या आपको हिंट दिया था, 1 प्लस x² यहां पर मिल रहा है, तो अब मुझे पुटिंग करनी है, क्योंकि ये सवाल आपका, अब ये सवाल नहीं है, सवाल आपका ये आ गया है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर x को करेंगे पुटअप, तो यहां पर लिखो ये लाइन, और पुटअप करने वाली लाइन में करूंगा यहां पर थोड़ा साइड में, माना x बराबर tan थीटा, x को मैंने क्या मान लिया tan थीटा, क्योंकि यहां बन जाएगा आपका 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर होता है आपका sec स्क्वायर, इसलिए ये चीज मानी जाती है।
तो अब x ये हो गया, तो यहां से dx कितना आ जाएगा आपका, tan का कितना होता है sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। इस पूरी वैल्यू को कहां रख दो आप, जहां जहां x आएगा। देखो समाकलन में रूट एक्स स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा प्लस k1, नीचे आओ, x की घात 4 मतलब यहां हो जाएगा tan की घात 4 थीटा गुणा log पर आ जाओ अब 1 प्लस का 1/x स्क्वायर मतलब 1/tan स्क्वायर थीटा, और 1/tan स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका cot स्क्वायर थीटा गुणा, अभी dx भी आना है, dx की वैल्यू यहां पर कितनी है आपकी sec स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया आपका sec स्क्वायर थीटा और d थीटा, मतलब पूरी वैल्यू आपकी x को tan रख के इतनी आ गई। ठीक है, रूट का tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 4 और बाकी है। क्लियर। अब यहां आप देखो जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यहां फॉर्मूला बन गया आपका। क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो ये आपको यहां पर जहां जितना आप सिंप्लीफाई करते जाओगे उतना सवाल आपका आसान बनता जाएगा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर को हम यहीं पर लिख देंगे देखो और यहां पर आपको पता है 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है sec स्क्वायर, और स्क्वायर और रूट आपस में कट जाएंगे। तो आप देखोगे पूरा क्या आएगा, एक sec यहां से बचेगा, 2 यहां पर है, तो sec की घात कितनी हो गई यहां पर 3, मतलब ये हो गया आपका sec की घात 3 थीटा। नीचे आओ tan की घात 4 थीटा गुणा जो मैंने आपको बताया log, ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा के बराबर। क्लियर। पूरी वैल्यू मैंने पुटअप करके बता दी है। sec की पावर 3 क्यों ही, क्योंकि यहां से एक sec आएगा, sec की पावर 3 tan की पावर 4 और log आपको दे रखा है। अभी और सोल्व करना है इसको, उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ अब यहां पर समाकलन का फॉर्मूला आपका तुरंत लगने वाला है। अभी आप कह सकते हो हम सवाल को बना रहे हैं। ठीक है, अब इतना हो गया। हम क्या करने वाले हैं, sec हो tan हो या cosec हो, सबको चेंज कर देंगे साइन और cos में। तो आप देखोगे sec हो जाएगा 1/cos का पावर 3। तो मैं बाकी काम करूंगा। यहां पर आपको पता है समाकलन ये हो जाएगा 1/cos क्यूब थीटा। क्यों, देखो आप फटाफट जाते हैं। यहां पर sec की घात 3 है, अब tan की घात 4 आ रही है, और आपका यहां पर आ रहा है इसके नीचे आप देखोगे tan की घात 4 मतलब साइन की घात 4 थीटा बटे यहां लगा दो आप cos की घात 4 थीटा इनटू। ठीक है, मतलब ये कौन सा वाला है, sec था 1/cos की पावर 3, डिवाइड में कितना था tan की घात 4 था ना, साइन की घात 4 थीटा बटे cos की घात 4 थीटा। अब आप आगे आओ, मतलब यहां तक का काम हो गया है। यहां देखो log cosec स्क्वायर थीटा आ रहा है, फॉर्मूला एक काम ये करो, यहां पर आप cosec थीटा को मान लो m, तो log m की घात n से वो 2 आपका आ जाएगा आगे, तो आपका 2 आ गया वो आगे log। अब आप देखो कितना है वहां पर cosec है, cosec को मैंने क्या बताया सबको किस में चेंज करना है, साइन cos में। तो ये आपका आ जाएगा 1/sin थीटा। तो पूरी वैल्यू आप जरा चेक करो, ये 1/cos कर दिया, sin cos कर दिया, पावर 3 थी वहां 4 थी, और 2 आगे ले आए log cosec। cosec को मैंने क्या लिख दिया वहां पर 1/sin और d थीटा। ठीक है, अब देखो यहां पर d थीटा लिखो आप, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, अब क्या होगा, cos की घात जो सबसे नीचे है सबसे ऊपर आएगी, और वो आपका cos की घात 3 से कट जाएगा। तो 3 पावर जब कटेगी 3 से, तो आप देखोगे यहां पर क्या बचने वाला है, यहां बचेगा आपका cos थीटा। ठीक है, और नीचे कितना आएगा यहां साइन में, आप देखो साइन की घात 4 थीटा। अब यहां पर आते हैं log 1/sin थीटा। आपको पता है जब फिर फॉर्मूला खोलोगे किसका, log m/log n का, तो log 1 की वैल्यू 0, मतलब log sin थीटा आएगा
और वो भी किसका, माइनस का। अब 2 को यहां ले आओ, यहां लगा दो माइनस, तो ये पूरी वैल्यू आपकी आ गई लॉग में साइन थीटा और डी थीटा, पूरी वैल्यू आपकी कितनी आ गई। क्यों, ये था आपका माइनस का लॉग साइन थीटा आएगा, तो माइनस का साइन मैंने 2 के साथ बाहर लेके आ गया। पूरा सवाल जो था स्टार्टिंग से ये बन के आ गया। अब एक हिंट आपको यहां मिल गया, क्या, अगर आप साइन थीटा को, चाहे वो ये वाला हो और ये एक ही तो है, टी मान लो, कुछ भी मान लो, उसका फलन कितना आएगा साइन का, कॉस, तो ये इतना कॉस, कॉस थीटा डी थीटा। यहां तक पहुंचने के बाद भी आपको यहां पर कुछ मानना होगा। तो अब जरा यहां पर देखो, मैं फिलहाल माइनस का 2 कर रहा हूं, यहां पर आओ, माना साइन थीटा बराबर टी, ठीक है, साइन थीटा को मैंने यहां पर क्या मान लिया, टी मान लिया। तो आपको पता है यहां पर ये हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा बराबर डी टी। पूरी वैल्यू को आपको पता है कहां रखना है, साइन थीटा को टी माना, तो कॉस थीटा डी थीटा आपका आएगा डी टी, पूरा आप यहां पर रख दो। तो देखो कॉस थीटा डी थीटा ये हो गया आपका डी टी, ठीक, और लॉग साइन थीटा आ रहा है, तो ये आपका आ जाएगा लॉग में, थोड़ा इसको हम काम करते हैं, पहले आगे पीछे कर देंगे, आप पहले इसको रख दो, लॉग में साइन थीटा को मैंने माना है टी, तो ये आपका आ जाएगा लॉग में टी, ठीक है, और कॉस थीटा डी थीटा ये हो गया आपका डी टी, और नीचे आप देखो टी की घात 4, पूरा ये बन के तैयार है आपके सामने। पूरी वैल्यू आपकी कितनी आने वाली है, माइनस का 2 कॉस डी थीटा डी टी, वो बाद में हमने लिख दिया था, लॉग साइन थीटा टी, लॉग टी और टी की घात 4। अब आप देखो यहां पर फॉर्मूला फिर खुलने वाला है, किसका, खंड समाकलन का। और खंड समाकलन में आपको मैंने क्या बताया, लॉग होता है साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स को हम पहला मानते हैं। तो अब जरा यहां पर क्या लिखोगे, माइनस का 2 पहले लिखो उसको लॉग टी गुणा टी की घात -4 और डी टी। देखो माइनस का 2 सबके बाहर है, लॉग टी इसको ऊपर लेके आएगा, टी की घात -4, लगा दो फॉर्मूला, लॉग टी को पहला और इसको हम क्या मानेंगे, दूसरा। तो मैं यहां पर हल्का सा आपके लिए लाइन लगा देता हूं, ये है आपका पहला और ये है दूसरा। तो क्या होता है फॉर्मूला, पहला फलन लॉग टी गुणा दूसरे का समाकलन, टी की घात -4 का समाकलन करोगे कितना आएगा, एक्स की घात n से, एक्स की घात n+1 अपॉन n+1, तो ये आपका आ जाएगा टी की घात -3 बटे -3, n+1 करेंगे, -4 + 1 कितना होता है -3, वही चीज नीचे आनी है, हो गया। अब आप आगे हो, माइनस समाकलन के अंदर पहले का अवकलन, लॉग टी का कितना होगा अवकलन, 1/t गुणा, और आपको क्या पता है यही दूसरे का समाकलन यहां पर आता है, कितना है वो, टी की घात -3 बटे -3, और यहां होता है आपका डी टी। थोड़ा इसमें और सॉल्व कर लो, माइनस का 2, देखो हम यहां पर जो माइनस आ रहा है इसको ऐसे लिख देते हैं, माइनस का लॉग टी, टी की घात -3 बटे 3, उस माइनस को मैंने आगे लिख लिया, सिंपल सी बात हो, लॉग टी माइनस का आगे टी की घात -3 बटे 3। अब जरा इसको देखो, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, इसको पहले प्लस कर दो, प्लस का 1/3 को आप कहां लेके आ गए, बाहर, माइनस माइनस प्लस बाहर आ गया, टी फिर ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, टी की घात -4 और डी टी, ये हो गया आपका बंद। अब जो बाकी काम करते हैं आगे, तो क्या होगा, माइनस का 2, देखो आप माइनस का 2 ब्रैकेट में कितना था वो आपको तो देखना पड़ेगा, माइनस का लॉग टी, माइनस का लॉग टी गुणा टी की घात -3 बटे 3, ये तो आ रहा था। और अब देखो ये माइनस माइनस प्लस कर दिया था मैंने, अब 1/3 तो फिर आना ही आना है,
प्लस का 1/3 गुणा टी की घात -4, फिर आ गया समाकलन कितना होगा इसका, टी की घात -3, टी की घात -3/-3 और इसको करो बंद। और अब आप कह सकते हो कि समाकलन पूरा हो चुका है, और पूरा हो चुका है तो आपको पता है यहां क्या करना होगा, प्लस का सी। अब देखो फाइनल जो आप देखोगे वैल्यू क्या आएगी, क्या करोगे आप, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो माइनस का 2 आ रहा है, इसको आप लिख दोगे माइनस का log टी के नीचे 3t3। जहां तक आप सिंप्लीफाई करो फिर टी की वैल्यू दो, उसका आंसर है माइनस का log टी, 3 यहां पर है, टी की घात -3 को मैं कहां ले आया, नीचे। अब यहां देखो प्लस माइनस माइनस, तो हो गया आपका माइनस का 1/9, 3 × 9 होता है, इस जो पावर को भी कहां लेके आओ आप, नीचे 1/t की घात 3 प्लस का सी माइनस का 2 बाहर है। अब फाइनल क्या करना होगा आपको, टी की वैल्यू रखनी है, टी आपका क्या था आपको याद होगा साइन थीटा, तो आपका आ जाएगा माइनस का log साइन थीटा। ठीक है, हमने क्या कर दिया, किसकी वैल्यू हम पर रख दी, टी की, -2 तो बाहर है, माइनस का log टी या साइन थीटा, और 3 तो आना ही है टी की घात 3 मतलब साइन क्यूब थीटा, ये हो गया आपका। ठीक है, माइनस का log साइन थीटा, 3 टी के पावर 3 का मतलब 3 साइन के पावर 3 थीटा, माइनस का 1/9 गुणा 1/ यहां भी कितना आएगा, साइन क्यूब थीटा, ये करो बंद, और प्लस का सी, पूरी वैल्यू इतनी आ गई आपकी। अब आपको क्या करना है, आंसर में थीटा में नहीं चाहिए, आपको पता है आंसर तो एक्स में होता है, क्योंकि सवाल में एक्स में दे रखा है। तो अब जरा फिर पीछे आओ, एक्स को मैंने क्या माना हुआ है, tan थीटा, वहां से मतलब यहां से आपको साइन थीटा निकालना होगा। तो अब देखो ये क्या होने वाला है, यहां पर ये हो गया माइनस का 2 ब्रैकेट में माइनस के log। अभी आप रुक जाओ, देखो पहले मैं साइन थीटा को निकाल के बता रहा हूं, ये इसकी वैल्यू आएगी। तो अब साइन थीटा को आप देखो, यहां पर आपको पता है tan थीटा हमारा x था शुरुआत में। अब क्या करेंगे, यहां पर आप लगाओ पहले एक त्रिभुज वाला नियम जो होता है पाइथागोरस का। तो हम क्या करेंगे, यहां पर x मान लो, ये देखो छोटा सा बना लो बस आप, ये कुछ ऐसा थीटा करके। tan क्या होता है आपको पता है, लंब बटे आधार, तो x यहां पर है, ये हो गया आपका आधार कितना हुआ 1। तो पाइथागोरस से आप क्या निकाल लोगे, आप पाइथागोरस से क्या निकालोगे, कर्ण निकालोगे। कर्ण क्या आएगा, रूट में आधार का स्क्वायर 1 प्लस लंब कितना है आपका x, x का स्क्वायर, तो आपका आगे √1 प्लस का x स्क्वायर। यहां से आप क्या निकाल सकते हो, साइन की वैल्यू। तो आप यहां पर साइन निकालोगे तो कितना आएगा आपका साइन थीटा, क्या होता है लंब बटे कर्ण, मतलब x बटे रूट में 1 प्लस का x स्क्वायर, ये वैल्यू है साइन थीटा की। इस वैल्यू को जब रखोगे वो उसका फाइनल आंसर होगा। तो आप देखो कितना आएगा, -2 बाहर है, पहले माइनस का log साइन थीटा कितना है आपका x बटे रूट में 1 प्लस का x स्क्वायर, ये हो गया log साइन थीटा की वैल्यू माइनस वाली। अब आप जरा नीचे आओ, देखो मैं थोड़ा इसको अलग करूंगा लाइन से, 3 तो है साइन क्यूब थीटा, मतलब जो ये नंबर है उसका आपको क्या करना है क्यूब। तो आप इसको इतना भी लिख सकते हो, 3 गुणा में x बटे रूट 1 प्लस x स्क्वायर का होल क्यूब, एक ही तो बात है। साइन थीटा की वैल्यू रख दी आपने, x अपॉन √1 प्लस का x स्क्वायर, उसकी पावर 3। ठीक, अब आप आगे बढ़ जाओ, माइनस का 1/9 गुणा 1/ साइन क्यूब, यहां भी आ रहा है तो अब वो केस यहां भी कर दो,
एक्स अपॉन रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स अपॉन रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, और इसका भी क्यूब है तो आपको यहां भी क्यूब करना होगा, और ये करो बंद प्लस का सी। ये आपका फाइनल आंसर है पूरा। और आप देखो ज्यादा से ज्यादा और क्या कर सकते हो, देखो मैं हमेशा बोलता हूं जितना सिंप्लीफाई हो जाए वहां तक करो, क्योंकि ये सवाल सिद्ध करने वाले नहीं है हमारे कि सिद्ध करके ये आंसर लेके आना है, तो आपको हर प्रकार से इसमें देखना होगा, फॉर्मूला चेंज करना होगा, कुछ भी। अब आप इसको इतना छोड़ दो, या आप क्या कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा x बटे रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 यहां और यहां आ रही है, कॉमन ले लोगे, इससे क्या फर्क पड़ेगा उससे। तो सवाल का आपका आंसर यहीं पर है। मेरा मतलब ये है कहने का कि आप जहां तक कर सको उसको सिंप्लीफाई करो, वरना नहीं हो रहा तो उसको वहीं रोक दो। तो अब जब मैं बढ़ता हूं अपने अगले सवाल पर। सवाल आप देखोगे, सवाल कौन सा शुरू हो गया आपका, 25वां सवाल। क्या दे रखा है आपको, देखो समाकलन पाई बाई 2 से, ये पाई है आप देख सकते हो, ये आपका e की घात x भी यहां पर, ठीक है, e की घात x है, 1 माइनस का साइन x और 1 माइनस का कॉस x और dx। ये सवाल आपके सामने देखो 25, 26, 27, 30 तक सवाल यहां पर हमने आपको नोट करके बता रखे हैं। अब ये देखो सवाल आपका ये है, शुरुआत कहां से करें। आप देखोगे शुरुआत यहां एक आइडिया हो सकता है, एक आइडिया मिल सकता है कि वहां से हम थोड़ा सवाल को शुरुआत कर सकते हैं। कहां से, यहां पर आप साइन एक्स का फॉर्मूला खोल दो, होता है साइन 2x का 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और यहां पर तो 1 माइनस कॉस एक्स पूरा ही फॉर्मूला खुल जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का। अब उसके बाद देखो फिर क्या होने वाला है, तो यहां पर आप देखोगे समाकलन पाई बाई 2 से, ये पाई है, e की घात x यहां पर आ गई, 1 माइनस का इसका फॉर्मूला क्या आएगा, 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2। क्लियर, 1 माइनस ऐसी रहा, 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2 को मैंने फॉर्मूला यहां पर खोल दिया है। अब आप नीचे आओ जरा, नीचे देखो 1 माइनस का कॉस एक्स आपको होता है, तो पूरा पूरा फॉर्मूला होता है किसका, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और dx तो आपको पता है यहां पर आना ही आना है, उसमें कोई असर नहीं है, वो तो dx आना ही आना है। अब जरा यहां पे आ जाओ, पूरा आपका सवाल खुल के आ गया, फॉर्मूला खोल दिया, आप देख सकते हो 1 माइनस साइन एक्स का और 1 माइनस कॉस एक्स का पूरा पूरा फॉर्मूला। अब मैं क्या करूं, अब यहां पर एक पॉसिबिलिटीज निकल के आ गई, क्या कि हम अगर दोनों को अलग अलग कर लें, मतलब एक के नीचे पूरा और इस पूरे के नीचे पूरा, तो ये आपका कुछ ना कुछ फॉर्मूला बन के आएगा। देखो क्या होगा यहां पर, पाई बाई 2 से पाई e की घात x, तो यहां पर है, आप थोड़ा बड़ा ब्रैकेट यहां बता दो, 1/2 साइन स्क्वायर x, तो आपका आ जाएगा ये 1/2 साइन स्क्वायर x बाई 2, आपको पता है क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर x बाई 2, मतलब 1/2 अचर राशि है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को लिख दिया मैंने कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2। अब जरा आगे बढ़ो, माइनस ये पूरा देखो हाथ से दिखा रहा हूं, सिंपल सा काम है इसके नीचे ये आएगा, 2 से 2 कटेगा, साइन से 1 पावर कटेगी, तो आपका आ जाएगा माइनस का कॉट एक्स बाई 2, ये करो बंद, और यहां पर कितना है आपका dx। अब कैसे तो थोड़ा सवाल खुल गया आपके सामने कि ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा जो सवाल हमें दे रखा है। अब इस सवाल में मैं आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात कहना चाहूंगा, कुछ सवाल ऐसे होते हैं, और ऐसा नहीं है कि वो स्टेप मैं आज करने वाला हूं आपके लिए, ये 1-2 बार मैं और कर चुका हूं। ये पॉइंट्स अब जो यहां पर आने वाला है क्या कि इन दोनों में से देखो आपको समाकलन के 2 आ रहे हैं फलन अलग अलग, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है तो दोनों के हम ना करके किसी एक का करेंगे समाकलन, और क्या होगा, जैसे ही मैं एक का करूंगा और उसी के बीच में दूसरा वाला आ जाएगा और दूसरा वाला उसके साथ कट जाता है, तो ये तरीका होता है। पर ये तरीका आपका हर सवाल में काम नहीं करता, जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको बात क्लियर होती जाएगी साथ साथ। अब आप यहां देखो मैं क्या करने वाला हूं, पहले मैं करूंगा दोनों को अलग अलग, देखो कैसे,
ये हो गया आपका पाई बाई 2 से पाई ई की घात x, जैसा आप यहां पर देख सकते हो, ई की घात x कोसेक स्क्वायर x बाई 2 गुणा में 1/2, उसको मैंने गुणा में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। और यहां पर आ गया आपका dx, तो आप पहले अलग अलग तो कर ही लो, माइनस में पाई बाई 2 से पाई ई की घात x कॉट x बाई 2 और dx, मैंने दोनों को अलग अलग कर लिया, देख सकते हो आप। इस पूरे के साथ dx आ गया, 1/2 को मैंने गुणा में लिख लिया, कोई टेंशन की बात नहीं है। माइनस का साइन पाई बाई 2 से पाई ई की घात x कॉट x बाई 2 और dx, क्लियर। अब मैंने क्या किया यहाँ पर देखो, एक हल्का सा हिंट फील हो आप। कॉट x का अवकलन कितना होता है? कॉट x का, देखो आप पहले यहीं पर कहीं भी लिख लो, आपको तो सब याद होना चाहिए। कॉट x का अवकलन होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर x। देखो आपको हिंट मिल जाएगा तुरंत इस सवाल के लिए। तो अब मैं क्या करूं यहां पर, अगर इस पूरे में देखो, ये जो पेन से दिखा रहा हूं इस पर ध्यान लगाना, ये लाइन कर रहा हूं, इस पूरे में मैं लगा दूं खंड समाकलन, और उसमें क्या कॉट x बाई 2 को ले लूं पहला फलन। तो खंड समाकलन में पहले का क्या आता है? अवकलन आता है। तो कॉट x बाई 2 का अवकलन कितना आएगा? माइनस का कोसेक स्क्वायर x बाई 2, और कोसेक स्क्वायर x बाई 2 यहां पर है। तो ये आपको हिंट मिल गया इसका, कि मतलब यहां पर ये कॉट वाले पर आप फॉर्मूला खोलोगे खंड समाकलन का, और कॉट x बाई 2 को मानोगे आप पहला फलन। तो मैं आपके लिए यहां पर लिख भी रहा हूं, देखो ये कॉट x बाई 2 को लेना पहला, और इसको आप ले लेना ए की घात x को दूसरा। अब जो बाकी काम करते हैं अगले पेज पर, तो यह पाई बाई 2 से पाई ई की घात x, देखो ये है पाई बाई 2 से पाई ई की घात x कोसेक स्क्वायर x बाई 2 1/2 और dx था, ठीक है, माइनस का साइन। चलो अब करते हैं काम शुरू अपना, ठीक है, उसको तो मैंने यहां पर लिख ही दिया। अब काम शुरू करते हैं, लगाओ खंड समाकलन, और आपको हिंट दे दिया मैंने यहां पर। पहला किसको मानो? कॉट x बाई 2 को। तो फॉर्मूला क्या होता है? पहला फलन कॉट x बाई 2 मतलब कॉट x बाई 2 पहला फलन गुणा दूसरे का समाकलन। दूसरा क्या माना है? e की घात x, तो ये आपका आ जाएगा e की घात x, मतलब यहां तक का समाकलन हो चुका है। और मैंने आपको बता रखा था, देखो हमेशा जब आप खंड समाकलन लगाओ, लिमिट्स दे रखी हो, तो जब ये वाला स्टेप करो कि पहला फलन दूसरे का समाकलन, उसकी लिमिट्स को बंद कर देना। आप बंद नहीं किया, भूल गए, पूरा ही सवाल गलत हो जाएगा। तो उसका मतलब ये यहां पर समाकलन हो चुका है, तो आप इसको करोगे बंद। और ये लिमिट्स क्या दे रखी है? पाई बाई 2 से पाई। अब आगे बढ़ जाओ, माइनस समाकलन के अंदर पाई बाई 2 से पाई क्या होता है? पहले का अवकलन। अब आपको पता है पहला मैंने क्या माना हुआ? कॉट x बाई 2, तो उसका अवकलन कितना आएगा? माइनस का कोसेक स्क्वायर x बाई 2। और आपको पता है क्या, जो x के स्थान पर आता है क्या आ रहा है? x बाई 2, उसका दोबारा करेंगे तो ये आपको पता है यहां पर आ जाएगा 1/2, क्लियर। माइनस का कॉस स्क्वायर x बाई 2 इंटू 1/2, और यहां पर फिर आपको पता है कितना आता है? यह आपका आता है दूसरे का समाकलन। दूसरा कितना है आपका? e की पावर x, तो यहां आ गया e की पावर x और dx, ये हो गया यहां पर आके बंद पूरा। अब देखो पाई बाई 2 से पाई e की पावर x कोसेक स्क्वायर x बाई 2 गुणा 1/2 और dx। माइनस को देखो, आप माइनस पूरे बड़े वाले ब्रैकेट के बाहर है, अंदर ले आओ। तो आप देखो ये माइनस का आ जाएगा, और अब इसकी लिमिट रखेंगे बाद में थोड़ा, कॉट x बाई 2 गुणा e की घात x पाई बाई 2 से पाई। अब जरा इस पॉइंट को नोट करना, माइनस माइनस क्या हो गए? प्लस के हो गए, और एक माइनस बाहर से है, तो ये आपका आ जाएगा माइनस पूरा
पाई बाई 2 से पाई कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 1/2 और ई की घात एक्स और dx। अब चेक करो जो मैंने आपको बताया, पाई बाई 2 से पाई ई की घात एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 1/2, ये पूरा देखो हाथ से दिखा रहा हूं घुमा के, इस पूरे के बराबर नहीं है, पर वो किसका है, प्लस का, ये माइनस का है, तो ये पूरा का पूरा आप देखोगे कर दिया। तो हर सवाल में ऐसा काम नहीं होने का, कहीं कहीं होता है, तो जैसा हम बार बार कह रहे हैं करते जाओ तो आपको भी उसका आइडिया साथ साथ होता जाएगा। ठीक, अब पूरी वैल्यू आपकी ये बची है, बस उसकी आप लिमिट रख लो। तो आपको होता है माइनस का साइन जो है वो तो यहां पर आना ही आना है। पहले क्या रखेंगे, अपर लिमिट्स, जहां पर एक्स वहां क्या रखो पाई, तो आपका आ जाएगा ये कॉट पाई बाई 2 इंटू ई की पावर पाई, ये हो गया बंद। माइनस फिर क्या होता है आपको पता है, माइनस के साइन के बाद यहां पर क्या होता है, आपको जो वैल्यू कौन सी वाली आएगी यहां पर आप देखोगे एक्स की पाई बाई 2, उसको पुटअप करो, कॉट एक्स बाई 2 है, एक्स कितना है पाई बाई 2, तो आपका हो जाएगा ये पाई बाई 4 और ई की घात पाई बाई 2, पूरा आपका कुछ इतना आ रहा है। ठीक है, माइनस में देखो क्या होने वाला है, tan, यहां लिख लो, tan 90 होता है अनंत और tan होता है कॉट का उल्टा, या कॉट होता है tan का उल्टा, तो 1 बटे अनंत आएगा, ये वाला आपका आएगा 1 बटे अनंत मतलब 0, तो ये पूरी वैल्यू हो गई आपकी 0 माइनस का कॉट 45 1 के बराबर, क्योंकि tan 45 1 होता है, तो आपका आ गया ये 1 इंटू ई की घात पाई बटे 2, तो आपको होता है 0 माइनस ये करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ए की घात पाई बटे 2। ये सवाल आपका यहीं समाप्त हुआ। और बच्चों इस सवाल के साथ आप कह सकते हो मेरी क्लास आज की यहीं समाप्त होती है। अब मैं मिलूंगा आपसे नए सवालों में नए क्लास के साथ, तब तक ओके और टेक केयर।